वेलकम इन माय चैनल। मेरा नाम रोज़ी है और मैं एक डिजिटल कोच हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन के 9 फैक्टर के बारे में, जो ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इन 9 फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप इसे अगर लोगों को सिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कोर्स आइडिया एंड निश। आप जब भी ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपका निश क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे कोर्स बना रहे हैं वो किस निश से रिलेटेड है, आपकी निश क्या है, ये सब आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी निश क्लियर होती है तो आप बहुत आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि निश क्या होती है तो निश पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर होता है मार्केट रिसर्च। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑनलाइन क्रिएशन के लिए। आपको मार्केट में रिसर्च करनी होगी कि जिस टॉपिक पे आप अपना कोर्स क्रिएट कर रहे हो उस टॉपिक पे और कितने कोर्स मार्केट में अवेलेबल है और उनका प्राइस क्या है, और उनके कंटेंट के बारे में भी आपको जानकारी एकत्रित करनी होगी, ताकि आप जब आप मार्केट पे रिसर्च करते हैं ना तो आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टारगेट ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने जो कोर्स क्रिएट किया है वो किस ऑडियंस के लिए किया है। अगर आपका ये फैक्टर क्लियर होता है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है तो आप अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट को समझ सकते हैं, उनकी एक्सेप्टेशन को जान सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड आप अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप उन लोगों से रेलेवेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका कोर्स कंटेंट प्लानिंग। आपकी निश क्लियर होगी, आपने मार्केट में रिसर्च भी कर दी कि टॉपिक से रिलेटेड कितने कोर्स मार्केट में अवेलेबल है और उनके प्राइजेस क्या है, और उस टारगेट ऑडियंस को भी जान लिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आता है आपका कोर्स कंटेंट प्लानिंग। टॉपिक से रिलेटेड कोर्स बना रहे हैं, आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी, यानी कि आपके कोर्स में कितने सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में कितने चैप्टर होंगे और आपके चैप्टर का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब आपको पहले से ही प्लान करना होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करने के लिए आपको हाई क्वालिटी वीडियो का यूज़ करना होगा। PDF, असाइनमेंट, इन सब चीज़ों को पहले से ही बनाकर रखना होगा। ध्यान रखिए कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, यानी कि आप जिस टॉपिक पे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप अपना कोर्स बना रहे हो, अपना कंटेंट बना रहे हो, वो आपका काफ़ी हद तक यूनिक होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप यूनिक कंटेंट लेके मार्केट में उतरोगे तो लोग आपकी तरह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे और लोग आपके कोर्स को ज़रूर खरीदेंगे। स्टेप है वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। आपको कोर्स क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल का यूज़ करना होगा। सबसे पहले लर्निंग मैनेजमेंट टूल लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करने होंगे ताकि वीडियो है वो प्रोफेशनल बन सके। आपको अपने कंटेंट में टूल्स को यूज़ करके उसमें एनिमेशंस डाल सकते हो आप, और रियल लाइफ लोगों की स्टोरियों को आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राइसिंग और मोनेटाइजेशन। आपने यहाँ तक की सारी प्लानिंग कर दी। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि आपका जो कंटेंट है वो एक्चुअली में लोगों की किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लोगों के लिए यूज़फुल है भी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट बेहतर है, आप लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपका कंटेंट यूज़फुल है, इस हिसाब से अपने प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने प्राइसिंग में वन टाइम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट
ये सभी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मार्केटिंग और प्रमोशन का। आपको अपने कोर्स के लिए मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोर्स तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब इसे उसके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको अपने कोर्स की मार्केटिंग और प्रमोशन करनी होगी। इसके लिए आप SEO का यूज़ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबिनार, ईमेल्स, ये हर तरह के टूल्स को आप यूज़ करके अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऐड के थ्रू लोगों को अपने वेबिनार में ला सकते हैं। वेबिनार में आप लोगों को वैल्यू दे सकते हैं और साथ के साथ अपने कोर्स को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बट नॉट अ लीस्ट, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। आप अपने ऑडियंस से फीडबैक लेना ना भूलें, उनसे फीडबैक लें। अगर जब आप अपने ऑडियंस से फीडबैक लेते हैं तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। आपने तो अपने हिसाब से कोर्स अच्छा बना दिया, आपने कंटेंट अच्छा दे दिया, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को उसमें कोई कमी नज़र आए। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी को आप दूर कर सकते हैं, उस कमी में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों में कभी किसी को कमी नज़र नहीं आती है, तो इसीलिए लोगों से, खास करके अपने ऑडियंस से फीडबैक लेना ना भूलें। जब आप ऑडियंस से फीडबैक लेते हैं तो आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। कि जब आप इम्प्रूव करते हैं तो आगे चलकर इन फ्यूचर आपका कोर्स और ज़्यादा बेहतर बनेगा। ये थे 9 फैक्टर ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करें तो इन 9 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करें। आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास इस टाइम कोई स्किल नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में ही कोई एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो हेलो, मेरा नाम रोज़ी है। मैं एक डिजिटल कोच हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ हिंदी में। अगर आप भी स्किल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए।